नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल आज आपसे हिंदी में बात करूंगा। जन जागृति का एपिसोड नंबर 640 और आज मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बात आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। दो चार बातें भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी, जो कि द्वापर युग की बात है। और एपिसोड नंबर 302 में 7 सितंबर 2023 को मैंने जन्माष्टमी पर क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण, ये एपिसोड भी डाला था। आज वही बातें लगभग फिर आपके सामने पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जो ज्ञान दिया, उसमें कर्म की बात सबसे प्रधान है। कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध हुआ था, आप सभी जानते हैं। और जन्माष्टमी में आज भी हमारे ना गली मोहल्लों में छोटे मोटे सब बड़े टेंट लगते हैं, बताते हैं। लेकिन वहाँ गैया चराने, माखन चुराने और कपड़े उठाने, इस तरह के उनके नटखटपने की बात तो होती हैं, लेकिन जो बात होनी चाहिए गीता के ज्ञान की, कर्म के संदेश की, वो बात थोड़ी कम होती है। वो भी ज़रूर अपने कार्यक्रम में शामिल हमें करनी चाहिए। गीता के 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं। कम से कम 2 श्लोक तो हमें याद होना चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ 2 कह रहा हूँ। और हमारे पास हम ऐसे लोग बन गए कि हमें व्यर्थ की बातें तो बहुत याद होती हैं, लेकिन क्या गीता जो हमारा अपना ग्रंथ है, उसके 2 श्लोक भी हमें याद नहीं होते। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, वैसे पूरी गीता का सार सिर्फ 2 ही श्लोकों में है। अब पहले अध्याय के पहले श्लोक का पहला अर्थ है धर्म। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेता युवस्व मामका पांडवाश्च किं कुर्वन्ति संजय। तो पहला धर्म से शुरू हुआ। और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक के अंतिम शब्द है मम। कैसे? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरो तत्र श्री विजयो भूति श्रुत्वा नितिर्मतिर्मम। अब पहले शब्द को, पहले श्लोक के पहले शब्द को और अंतिम श्लोक के अंतिम शब्द को हम जोड़ देते हैं तो शब्द बनता है धर्म मम। यानी मेरा धर्म क्या है? सत्मार्ग पर चलना, अच्छा काम करना, अच्छी बातें करना, हमें हमेशा देश हित के बारे में और अच्छे उच्च आचरण के बारे में ही सोचना। तो ये होता है इसमें। अब भगवान श्री कृष्ण चाहते थे महाभारत का युद्ध न हो। वो बहुत चाहते थे, बहुत उन्होंने उनको समझाने का प्रयास किया और वो चाहते थे कि हिंसा में लोग न मरे। पर वह पांडवों की तरफ से शांति दूत बन करके जब दुर्योधन के पास गए तो दुर्योधन ने अनुरोध को ठुकरा दिया और वो नहीं माना और महाभारत का युद्ध हो गया। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हमें आज ये स्मरण करना चाहिए श्री कृष्ण का संदेश। आइए एक छोटे से भजन के रूप में मैं उनकी चंद बातें और कह देता हूँ। कृष्णा मेरे देश में आ जा, आकर दरस दिखा जा रे। कृष्णा मेरे देश में आ जा, आकर दरस दिखा जा रे। दर्शन को तेरे तरस गया मैं, सबका दर्द मिटा जा रे। कृष्णा मेरे देश में आ जा। बंसी बट में गैया चुराई, लकुटी कमरिया छाजी रे। यमुना तीरे बंसी बजाई, गोपी ग्वालिन नाची रे। कालिया नाग कमरदन कीना, यमुना विष से बचाई रे। ए मात पिता की कैद छुड़ाई, कंस से मुक्ति दिलाई रे। कृष्ण मेरे देश में आ जा, आकर दरस दिखा जा रे। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाया रे। द्रौपदी की लाज बचाई, कंठ सुदामा लगाया रे। फल की बात कही नहीं तूने, फल की बात कही नहीं तूने, कर्म का पाठ पढ़ाया रे। महाभारत में संग अर्जुन के, गीता ज्ञान सुनाया रे। महाभारत में संग अर्जुन के, गीता ज्ञान सुनाया रे। कृष्णा मेरे देश में आ जा,
आकर दरस दिखा जा रे, दर्शन को तेरे तरस गया मैं, आकर दरस दिखा जा। हमें जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर यह संकल्प करना चाहिए कि हम कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर अवश्य चलें, अपना कर्म करें, सत्मार्ग करें, सच्चे एक अच्छे इंसान बनने का हम प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।